हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश एंड वेलकम टू द चैनल उम्मीद जय। सो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस का सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, जिसमें जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया था फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। फिर फिजिकल क्वांटिटीज को हमने फर्दर ब्रेक कर दिया इनटू टू कैटेगरीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। इसको और फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले आप फटाफट ये इंस्टाग्राम पेज है जिसको फॉलो कर सकते हैं। इसके थ्रू आप और हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको रेगुलर नोट्स, डेली प्रैक्टिस शीट्स, क्लास टाइम टेबल, माइंड मैप्स वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ऑलराइट। और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो आप anandmoney.com वेबसाइट को बुकमार्क करके रख सकते हैं, ऑलराइट। सो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हमने फर्दर ब्रेक कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू टू कैटेगरीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब किस बेसिस पे किया है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो फुली इंडिपेंडेंट है, जिसका और किसी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। दे आर फुली इंडिपेंडेंट और वो खुद से ही डिफाइंड है। उनको डिफाइन करने के लिए और कोई क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं लगेगी। ऑन दी अदर हैंड, डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से आप डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे, राइट। सो फटाफट इनकी हम अंग्रेजी में डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इनको फर्दर समझेंगे, राइट। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज, a physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement, all right। so ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको डिफाइन करने के लिए या जिनका मेजरमेंट करने के लिए आपको और कोई फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। ऑन द अदर हैंड, डिराइव्ड क्वांटिटीज अ फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब इनको डिफाइन करने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी, ऑलराइट। तो इसका एग्जांपल अगर देखें, फंडामेंटल क्वांटिटीज का एग्जांपल देखें तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, राइट। राइट, जैसे लेंथ की बात करते हैं, लेंथ के मेजरमेंट में और किसी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, राइट। वो अपने आप ही डिफाइंड है, उसको डिफाइन करने के लिए और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। सिमिलरली टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, फुली इंडिपेंडेंट, ये राजा है, इनको और किसी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ऑलराइट। फिर डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं स्पीड का, राइट। तो स्पीड को अगर मुझे डिफाइन करना है तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए क्या होगा? डिस्टेंस को आप डिवाइड करेंगे टाइम से, तब जाकर स्पीड डिफाइन हो पाएगी, राइट। तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। डिस्टेंस हो गया लेंथ, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ में, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब स्पीड को डिफाइन करने के लिए आपको दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है। इसकी एक बहुत अच्छी एनालॉजी है इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं, राइट। और वो जो 26 लेटर्स होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी का कोई किसी से लेना देना नहीं है, राइट। जैसे ए का बी से कोई लेना देना नहीं है, बी का ए से कोई लेना नहीं, दे आर फुली इंडिपेंडेंट, राइट। और उन 26 लेटर्स की हेल्प से हम इंग्लिश का कोई भी वर्ड बना लेते हैं, राइट। आ रहा है समझ में? तो वैसे ही यहां पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो फुली इंडिपेंडेंट है और उनकी हेल्प से हम फिजिक्स का कोई भी क्वांटिटी को डिफाइन या डिराइव कर सकते हैं, जो कि हमारा डिराइव क्वांटिटीज होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इंग्लिश में, कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, वॉज ले लेते हैं, WAS। अभी एक वर्ड है इंग्लिश वर्ड, राइट। ये कैसे बना है? ये W का यूज हुआ है, A का यूज हुआ है, S का यूज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 3 लेटर्स का यूज हुआ और उस हमने एक इंग्लिश वर्ड बना दिया, राइट। ऑन अ सिमिलर फैशन स्पीड को डिराइव करने के लिए हमें लेंथ की जरूरत पड़ी, टाइम की जरूरत पड़ी। तो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनको यूज करके हमने स्पीड को डिफाइन कर दिया, राइट। वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम यूज करके फिजिक्स का कोई भी क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये एनालॉजी समझ में आया होगा और आई होप आपको ये फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज में एक क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस समझ में आया होगा, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी मौका दें कुछ सीखने का। सोशल सर्विस करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।